चन्योट का प्रीतोअदित गांव। पाकिस्तान के क़ल्ब में चन्योट के सरसब्ज खेतों के दरमियान बसा हुआ एक गांव था जिसे शाम के बाद बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते थे। देहाती अक्सर अजीब व गरीब वाक़यात के बारे में बात करते थे, उन साए के बारे में जो खुद से चलते थे और सरगोशियों के बारे में जो रात की हुआ को भर देते थे। लेकिन ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब मुतजस्सिस मुसाफिरों के एक ग्रुप ने रात गुजारने का फैसला नहीं किया था कि चन्योट की हकीकी वहशत सामने आ गई। गांव छोटा था, सिर्फ चंद मिट्टी के मकानों के साथ, और एक खौफनाक खामोशी इसे घेरे हुए थी जो कभी कभार करकटों की चहचहाहट से टूट जाती थी। मुसाफिर चार नौजवान दोस्त देही इलाकों की अछूती खूबसूरती का तजर्बा करने और इलाके की पुरानी लोक दास्तानों को सुनने के लिए बेताब थे। जब वो गांव से गुजर रहे थे, मकामी लोगों ने आंख से राब्ता करने से गुरेज किया और कुछ ने जल्दी से अपने दरवाजे भी बंद कर लिए। सूरज डूबने के बाद यहां मत ठहरना, एक बुजुर्ग खातून ने उन्हें तंबी की। इसकी आवाज कांप रही थी। गांव पर लानत है, रात को रूहें गलियों में घूमती है। लेकिन दोस्तों ने इंतबा को महज तवहम प्रस्ती के तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे हंसाया। उन्होंने एक पुराने कुनवे के करीब कैंप लगाया, एक ढांचा जिसके बारे में मकामी लोगों ने दावा किया कि ये एक सदी से ज्यादा पुरानी है। कहा जाता था कि ये गांव के शिकार का मरकज था, जो इस बुराई का जरिया था जिसने इस इलाके को दो चार किया। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, गिरोह आग के गिर्द जमा हो गया, कहानियां सुनाने और मकई भूनने लगा। लेकिन जब सूरज की रोशनी की आखिरी शुआएं खत्म हुईं तो कुछ बदल गया। दर्जा हरारत गिर गया और हुआ एक अजीब बोझल हो गई। एक दोस्त अदील को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े होते महसूस हुए। सीन से पहले कि कोई जवाब देता, कुएं से एक धीमी सी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी मरते हुए जानवर की आहो बका की तरह थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे जमीन की गहराइयों से आ रही हो। ग्रुप जिम गया, उनकी आंखें दहशत से फैल गईं। क्या ये कोई और सुन रहा है? एक और दोस्त यासिर ने इसकी आवाज कांपते हुए पूछा। आवाज तेज होती गई और अचानक कुनवे से एक शक्ल निकली। ये लंबा था, फटे हुए लिबास में लिपटा हुआ था, जिसका पीला चेहरा मिट्टी में ढका हुआ था। शख्सियत की आंखें खोखली थीं, इसका मुंह एक अजीब सी मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। ये एक लाश की मानिंद थी जो मार्दों में से जी अलिफाटे थी और सीधी उनकी तरफ आ रही थी। दोस्तों ने चीख मारी और अपने पैरों की तरफ लपके, लेकिन शक्ल गैर इंसानी रफ्तार से आगे बढ़ी। वो हर तरफ भागे, लेकिन गांव उन्हें अपनी गिरफ्त में फंसा कर लामुत्तनाही फैला हुआ दिखाई दे रहा था। हुआ एक बदबू से घनी थी और दरख्तों के दरमियान साए उनकी हर हरकत के पीछे चल रहे थे। अदील सबसे पहले गिरा था। इसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने वाला नहीं था। यासिर और दूसरे लोग गांव के किनारे के करीब एक पुराने मजार पर ठोकर खा गए। ये एक संत के लिए वक्फ था, लेकिन पेंट खत्म हो चुका था और उसके आसपास का इलाका हड्डियों से भरा पड़ा था। अंदर जाओ, अंधेरे से एक आवाज आई। ये बुजुर्ग खातून की आवाज थी। मुसाफिर मजार में भागे, लेकिन दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और वो अंदर फंस गए। दीवारों में दरारों के जरिए उन्होंने गांव की रूहों को देखा। पीले बटे हुए चेहरे साए से उन्हें घोर रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने मजार को खाली पाया, जिसमें नौजवान मुसाफिरों का कोई निशान नहीं था। ताहम कुनवा इंतहाई पुरसुकून था। अब को ऐसा लगता है उसने सरगोशी की। इसकी आवाज बेचैनी से छलक रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने मजार को खाली पाया, जिसमें नौजवान मुसाफिरों का कोई निशान नहीं था। ताहम कुनवा इंतहाई पुरसुकून था। इस रात क्या हुआ इसके बारे में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है कि चंद चांदनी रातों में अब भी उन लोगों की सरगोशियां सुन सकते हैं जो चन्योट में खोए हुए।